हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदानी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पेट में लेकर आए भारत का भूगोल। आपके भारत का भूगोल का चर्चा भी किया गया है, भौतिक विभाजन, भारत का सामान्य परिचय के बारे में और प्रश्न पूछे भी जाते हैं यहाँ से। तो आज मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। वैसे तो सारे टॉपिक मैं टच कराऊंगी आपको, जब तक पेट का एग्जाम नहीं हो जाता है आपको इस तरह पेट का देते रहेंगे मैटर, धीरे धीरे छोटा छोटा करके 20-20, 25-25 मिनट का ये वीडियो होगा। तो आप सभी लोग, आज हम देखने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो आप कहेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल है क्या, सबसे पहले तो आप ये जाने कि भारत का नाम ही कैसे आया निकल करके ना, सारी चीजें आपको यहीं से जाननी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इतना जान रहे हैं, मान लो कोई छोटा बच्चा है ना, हाई स्कूल पास, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट में मांगा गया है, तो मान लो भारत का उदय कैसे हुआ। भारत का नाम, इसी का पुराना नाम जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। आई होप कि ये सारी बातें आपने हाई स्कूल तक तो पढ़ी ही होंगी। भारत कैसे उदय हुआ, भारत कैसे आया, भारत की खोज कब की गई थी, कब 14, भारत की खोज नहीं, भारत आने के मार्ग की खोज की गई। बहुत सी बुकों में ये भी मिलता है कि भारत की खोज ही तब की गई थी। अरे हम 1498 में भारत की खोज करेंगे, तो जब पहले लोग शासन कर रहे थे तो क्या और कहीं किसी देश में कर रहे थे क्या, भारत में ही कर रहे थे ना। तो उनकी चर्चा ना, तो ये झूठ है कि भारत की खोज हुई थी 1498 में। 1498 भारत आने की खोज की गई थी कि ऐसे ऐसे भारत जाया जा सकता है, यूरोपियों ने किया था, ठीक है ना। आइए, तो ये हमारा भारत, हमारे भारत में आप देखेंगे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, देखेंगे। तो सबसे पहले भारत जो है, चर्चा कर लेते हैं हम लोग अपने भारत की, ठीक है। भारत, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने, 28 राज्य हैं। सीधा बात करते मुद्दे की ना, क्या है फालतू में इधर उधर घुमाए ना। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का जो मैप है वो कैसा बनता है, तो आपने देखा होगा, ये हमारा भारत का उत्तरी बिंदु, जिसे इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरतम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो किबिथु नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपका गुजरात में है, गुआर मोती या गौर माता के नाम से जाना जाता है। इसी को गौर माता या गुआर मोती से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो आप कहेंगे गुआर मोती के नाम से भी जाना जाता है। आई होप दिख रहा होगा। जो आपके गुजरात में सबसे दक्षिणी बिंदु आप देखेंगे, तो जो केप कमोरिन कहां पर है, कन्याकुमारी, केप कमोरिन में है, ठीक है ना। ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। इसी को पहले जो आपके कहां पर है, तो ग्रेट निकोबार में है। कहां पर है, ग्रेट निकोबार, जो इसी को पहले पिग मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, तो पिग मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था इसी को। अब आते हैं भारत का जो विस्तार है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक की बात कर ली जाए पहले, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप देखेंगे, ये वाली लाइन आपको लंबी दिख रही है, तो ये कितनी है, तो आप कहेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपके सामने लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। 3214 किलोमीटर। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो 3214 याद रखो, ऐसे किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे पूरब और पश्चिम की तरफ पूछी जाए तो देखो, इसमें 32 और 14 दो दो लेकर पढ़ेंगे तो दोनों सम सम है, और इधर दो दो लेकर पढ़ेंगे तो दोनों विषम विषम, 29-33 या तो आप 2933 किलोमीटर पढ़े या आप 29-33 किलोमीटर पढ़ लें, अपने अकॉर्डिंग याद कर लें, ठीक है। ये भारत के लंबाई और चौड़ाई की बात की गई। किसकी, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, तो आपने कहा कि 3214 किलोमीटर है। चौड़ाई आपकी कितनी है, तो आप भारत की, आपकी नहीं, भारत की कितनी है, तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने कहा उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा पूर्वी बिंदु को किबिथु के नाम से और पश्चिमी बिंदु को गौर माता या गुआर मोती के नाम से जाना जाता है। अब भारत में ऐसा और क्या है जो हम पढ़े, देखो हम अगर वर्ल्ड में अपना भारत देखते हैं,
अगर हम अपने भारत को वर्ल्ड के मैप में देखें, मान लो ये ग्लोब में देख रहे हैं हम अपना भारत, ये क्या है, ग्लोब है। अब ग्लोब में अगर आप देखोगे तो इसके बीचों बीच से कौन सी विषुवत या इक्वेटर रेखा जाती, और इसके बीचों बीच से कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे यमुनोत्तर रेखा आती है। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा भारत ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। हमारा भारत ये चतुष्कोणीय भारत कहां पर है, यहाँ पर है, जहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा जाती भारत के बीचों बीच से होकर, कहां से जाती, भारत के बीच। तो हमारे भारत की स्थिति पूछी जाती कहां पर है। अब बात करते हैं, तो हमारे भारत की स्थिति ये आपका क्या होगा, ये इसने बांटा तो इधर इन्होंने कहा पूरब हो गया और कहा पश्चिम हो गया। अगर इन्होंने बांटा तो इन्होंने कहा ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो क्या बता, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पूछा जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, एक उत्तर में है इधर और इधर वाले में पूरब में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। और इस ग्लोब के अंदर कितने द्वीप है, कितने महाद्वीप है, 7 है। और उन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है हमारा भारत। और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है, जिसमें 8 देश आते हैं। कितने, 8 देश आते हैं। उनमें सबसे मेन है हमारा भारत। उसमें आपका आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और हमारा भारत। ये 8 देश मिलकर दक्षिण एशियाई देश कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उनमें से सबसे मेन कौन है, मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। अब भारत की चर्चा यहीं से शुरू हो जाती है। हमने कहा हमारे ग्लोब पर, अब आप देखेंगे, आपने कहा ये ग्लोब है, क्या है, हमने कहा ये ग्लोब है, मान लीजिएगा आप ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। अब ग्लोब में हमारा भारत कहाँ है, यहां है, इतना बड़ा हमारा भारत है। तो हमारा भारत विश्व में, इतने बड़े विश्व में 100% में 2.4% क्षेत्रफल घेर कर रखा है। कितना, 2.4%। आइए लिखा है आया है। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। विश्व का कितना है, तो 2.4% है। मैंने बताया उदाहरण कि पूरे ग्लोब का छोटा सा हिस्सा है हमारा भारत, ठीक है। कितना, 2.4। जनसंख्या अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे 121 करोड़ की जनसंख्या है, अब तो 135 प्लस हो रही है। तो विश्व का कितना है, तो विश्व में 17.5 जनसंख्या हमारे भारत में निवास कर, विश्व का 17.5 जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में, देखो बताया गया उत्तरी गोलार्ध एशिया महाद्वीप के अंदर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कैसे, स्थलीय सीमा की बात की गई, देखो यहां से आप देखेंगे तो ये आपके गुजरात से ऊपर की क्या शुरू हो जाती है, स्थलीय सीमा शुरू हो जाती है ना। स्थलीय सीमा का मतलब कौन सा देश हमसे कितनी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। और तटीय सीमा कौन सी होती है, ये जो तट से लगे हुए हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। कितने हैं, 9 राज्य लगे हैं। कितने, 9 राज्य मैंने आपको गिना दिया, आप गिनेंगे आपको 9 राज्य मिलेंगे। तो 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं। और इन्हीं से में से केंद्र शासित प्रदेश भी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप भी है, और इधर आपका दमन एवं द्वीप भी है, और यहाँ पर आपका पुदुचेरी है, 3 जगह पर, है ना। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भी स्थलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो तट सीमा आपकी जो है 7,516 किलोमीटर की लगती है। अगर केवल मुख्य भूमि की मानी जाए, केवल इनकी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया जाए या जल वाली छोड़ दी जाए, तो 6100 किलोमीटर आती, 6100 किलोमीटर।
और बाकी जितनी है उतनी इसमें घटा लो, बाकी इन सब की है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, तो कहा गया इतनी है, मैंने बता दिया, और तटीय सीमा मैंने बता दिया, अभी देश भी गिनाएंगे। कहा गया विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य 16 है। कितने? 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कौन सी बात हो गई कि 16 राज्य है? मतलब हमारे जो 16 राज्यों, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहे हैं, उनकी बात कही गई है कि 16 राज्य है, 16 राज्य है, और तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, सीमा साझा कर रहे हैं। वही बात वो कह रहे हैं, विदेशी सीमाओं से संबंध है। ठीक है ना, संबंध है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी बताएंगे एक एक करके। भारत के स्थल रुद्ध देश 5 हैं। स्थल रुद्ध राज्य कितने? 5 हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से ऐसे देश राज्य हैं जो स्थल रुद्ध होंगे ना, तो आप अभी मैप में दिखाएंगे कौन कौन से हैं। ठीक है ना, जैसे आपका तेलंगाना सीमा साझा नहीं करता है, करता है क्या? समुद्र से नहीं करता है। जैसे आपका एमपी नहीं करता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको दिखाते हैं। कहा गया भारतीय सीमा से संबंध 9 राज्य, मैंने गिना दिए। भारत की स्थलीय सीमा से संबंध 7 देश है। कितने? 7 देश। इधर से चलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 देश हैं। भारत की जलीय सीमा से संबंध देश 2 हैं। तो कौन कौन से? श्रीलंका, मालदीव। वैसे तो 3 होने चाहिए, इंडोनेशिया भी साझा करता है। ठीक है, तो यहां तक की पूरी बातें मैंने बता दी। अब आता है कि सबसे ज्यादा सीमा हमारे भारत से कौन लगाता है? तो आप देखेंगे बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और सबसे ज्यादा किससे लगाता है? पश्चिम बंगाल से 2000 सीमा। ठीक है, उसके बाद चीन आपका लगाता है। कौन लगाता है? कहां गया? चीन। चीन सीमा साझा करता है। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान सीमा साझा करता है। तो आपको याद करना है बचपन, बचपन में एमबीए। तो कौन सबसे ज्यादा सीमा? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान, मात्र अब 80 किलोमीटर, मतलब 100 के आसपास सीमा साझा करता है। किससे? लद्दाख से। सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से यह सीमा साझा करता है। किससे? लद्दाख से। आइए, यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आई है कि नहीं? देखो, ये बता रहे हैं कि भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा जी थे, जो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम भारत की खोज नहीं किए थे भाई। क्या हमारा भारत उससे पहले नहीं था? 1498 से पहले था ना। 1498 इन्होंने भारत आने की मार्ग की खोज की थी। 20 मई 1498 को अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तर माशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जहां कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। भारत एक परिचय। आइए, कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। आइए, तो भारत का एक परिचय है। कहा गया है अवस्थिति भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा उत्तर में चीन, नेपाल एवं भूटान, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। जलवायु में भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण है। अन्य प्रमुख ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु एवं पतझड़ भी आते हैं। कहा गया मानचित्र अनुसार भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण यह भाग पर्वतीय एवं ठंडा है। पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय है। दक्षिण में दक्कन पठारी क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भाग में देखेंगे आप, राजस्थान वगैरह में वनाच्छादित है। यहाँ वर्षा बहुतायत में होती है। ठीक है ना। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका मानसिनराम मेघालय है, यहाँ भी स्थित है, यही भारत में स्थित है। मध्य भाग में गंगा नदी के मैदान स्थित है। जम्मू द्वीप, देखो जम्मू द्वीप, मैंने कहा ना भारत को पहले जम्मू द्वीप के नाम से जाना। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्मू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय जामुन वृक्षों का द्वीप है। जामुन वृक्षों का द्वीप है। राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह बताए गए।
तो राष्ट्रीय चिन्ह बताए गए हैं, जैसे भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ अशोक के स्तंभ से अनुकृत है। मूल आकृति इसमें 4 सिंह है, जिनमें से केवल 3 दिखाई पड़ते हैं। सिंह सिंह साहस एवं निर्भीकता, मतलब निर्भीक रहे आप, निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य धर्म चक्र है, जो इस चक्र 24 तीलियां, चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। ठीक है, इतना पढ़ो पहले। अब आते हैं, यहीं से जाती है आपकी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा। कौन सी जाती है? कर्क रेखा। ठीक है ना। आइए पहले इसी भारत पर बात कर लेते हैं हम लोग। भारत से जाती है क्या? कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आप कहेंगे 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्य। अगर आप अभी भी शाम 6 बजे वाली लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं तो ले रहे हैं, वहां एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। तो 8 राज्यों में से कौन कौन होंगे, आइए देखते हैं। देखेगा, सबसे पहले गुजरात, यहां थोड़ा सा आपका राजस्थान, फिर इधर आप एमपी, फिर इधर आप छत्तीसगढ़, फिर इधर आप देखेंगे झारखंड, इधर देखेंगे वेस्ट बंगाल। क्या? वेस्ट बंगाल। इधर ये आपका त्रिपुरा में लग रहा है, त्रिपुरा। और ये क्या है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। लिख लो आप जिनको लिखना है, मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं जाती है, तो मणिपुर ये ऊपर है, यहां से नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर ऊपर है, यहां से नहीं जाती है। ठीक है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कहां कहां से जाती? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। ये सामान्य सा परिचय है भारत का, इतना आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब भारत की बात ही हो रही है तो भारत के विषय में और थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। भारत, जब आप चर्चा ही कर रहे हो मैम भारत के बारे में, तो थोड़ी सी ढंग से चर्चा कर दीजिएगा। चलिए, तो ढंग से चर्चा करने पर, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, कर्क रेखा याद कर लो। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा सकता है भारत का कौन सा नंबर आता है, तो आप कहते हैं 7वां। कैसे याद करें? तो रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। कैसे याद करें? आइए इनके याद करने पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर लिखो ए बी, मैंने उल्टा लिख रहा है, मैं उल्टा लिख रही हूं, आप भी उल्टा लिखो। ए बी सी, फिर लिखो बी ए बी सी लिखो, फिर लिखो सी, और फिर लिखो आर, और इधर लिखो आई। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, ए लिखना था। अच्छा ठीक है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो क्या लिखेंगे? आप लिखो ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी, और फिर लिखो ए और सी, फिर आप लिखो आर ना। एसी को क्या होगा? एसी में बी को ठंडी लग रही, चला गया। यहाँ पर एसी में बी कह रहा अभी ठंडी कम लग रही थी, एसी शुरू हुई और फिर ठंडी बढ़ती जाती है, और इसके आगे लिख दो आई। क्रम से याद, सबसे बड़ा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और उसके आगे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? 8वां कौन सा देश होगा? पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इस तरह आप बात कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप इनको बांटें बिंदु, कि ये आपका 8 डिग्री से लेकर 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। कहां तक जाता है? तो दक्षिण में देखेंगे, उत्तर में देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आता है। ठीक है ना, तो कितने डिग्री का अंतर आया? तो आप कहेंगे लगभग 30 डिग्री का। अब आप देखेंगे इधर वाला 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक की बात कही गई है। 97 डिग्री मतलब सबसे यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट की बात कही गई है ना। तो ये क्या होगा? पूर्वी देशांतर। क्या होंगे? पूर्वी देशांतर। इनको आप याद रखें। क्या वो उत्तरी अक्षांश है
और ये क्या होंगे, तो आप कहेंगे इनको पूर्वी देशांतर कहा जाता है। अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहां पर आप देखेंगे 6 डिग्री 4-5 मिनट क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश जरूर लगाएं, ठीक है, याद रखो, पूछे जाते हैं ये फैक्ट, कभी कभी क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसी को, जिसे मैंने कहा इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, जाना जाता है। क्या किया जाता है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना आप तैयार करें। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारत का एक सामान्य सा परिचय है, तो यहां पर देखेंगे 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजार दी मैंने, ठीक है ना। आप देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से जाती है, और वो ग्रीन मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे रहती। कितने घंटे, 5.5 घंटे आगे रहती। तो कहां से जाती है, आइए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आपके बीच से, यहां से, यहाँ नेपाल से आपके उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है, तो यहां से आती है। तो इसमें यूपी के मिर्जापुर जिले से, फिर नीचे आप देखेंगे एमपी लग रहा है, और इधर देखेंगे आपके छत्तीसगढ़, और इधर आएगा तो आंध्र प्रदेश, और इधर आएगा तो आपके उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा से बाहर। तो 5 राज्यों से आपके 82.5 डिग्री क्या होती है, पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से जाती है, क्योंकि ये भारत को इधर वाले पोर्शन को और इधर वाले पोर्शन को बांट देती है। तो क्या होता है, बीचों बीच से जाती है। ये आपका हल्का सा सामान्य परिचय है, भारत का भूगोल का सामान्य परिचय, ठीक है ना। आगे अगर हमने इसमें पढ़ा तो देशांतरी विस्तार मैंने बता दिया आपको कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ, तो उसके बारे में कल बता देंगे। ये सामान्य से परिचय थे, और इनके बारे में जरूर जानकर रखो, इनको पढ़ लेना आप ना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों की आड़ी पट्टियों से मिलकर बना है। इनकी लंबाई 3:2 होता है। ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया का प्रयोग, उसके पश्चात सफेद, और फिर उसके पश्चात हरी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें 24 तीलियां और धर्म चक्र का है, ठीक है ना, सबको पता होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्र ध्वज की परिकल्पना किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था, जो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947। जो आपका राष्ट्रगान है, कहा जाता है जन गण मन अधिनायक जय है ना, इस जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। यह गान रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गीतांजलि से लिया गया। इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। फिर आता है आपका राष्ट्रीय गीत। क्या आता है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसकी रचना, गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपाध्याय आनंद मठ में की थी। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है ना। आप देख लेंगे इधर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। राज्य व्यवस्था संसदीय है। लोकसभा सीटें 545 है, राज्यसभा सीटें 250 है। इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 28-8 है, बता चुके हैं कई बार। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह आपका पैंथरा टाइग्रिस लीनियस प्रजाति का है, जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। भारत की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए 1973 में इंदिरा गांधी जी ने बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी, और इसके 50 वर्ष पूरे हो गए 2023, ठीक है। राष्ट्रीय पशु कहा गया, अरे राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है, ठीक है। वाणी विद्या व संगीत की देवी सरस्वती इस पुष्प का विराजमान रहती हैं। कहा गया पुराणों के एवं धार्मिक ग्रंथों में से अत्यंत पवित्र माना जाता है, किसको, कमल को। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है ना, और इसका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है, ठीक है ना। यह काफी सुंदर एवं शांत पक्षी है।
अपने अनूप नृत्य हेतु प्रसिद्ध है। मोर को अंग्रेजी में ब्लू पिकॉक कहा जाता है। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है। कहा गया जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इसे 2009 में जलीय जीव राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी को पानी को शुद्ध करने में सहायक है। राष्ट्रीय स्मारक, जैसे कहा गया कि आपका भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है। यह देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था। इस स्मारक के शिल्पकार आपके एडविन लुटियंस है। ठीक है, लुटियंस आपको याद। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस मेगालेसिस है। यह वृक्ष काफी विशालकाय होता है तथा यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही बात है कि आपका जो बरगद वो ऑक्सीजन देता है। आप बरगद के पेड़ के नीचे सो सकते हैं, बाकी किसी पेड़ के नीचे नहीं। कहा गया भारत का राष्ट्रीय फल तो आपका आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम कहा गया है मेनिगीफेरा इंडिका है। इसमें विटामिन ए, सी, डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके राष्ट्रीय प्रतीक, आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पंचांग आपका संघ संवत कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर। जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पशु बाघ है ना। कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है। अशोक स्तंभ आपका ना राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय नदी आपका गंगा नदी है। राष्ट्रीय मुद्रा आपका रुपया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। समझ गए? ये सारे आगे दिए भी गए। ठीक है, और यहां से फिर आपका भारत का नया राजनीतिक मानचित्र के अनुसार मतलब सारे राज्य के बारे में बताएंगे। इसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे, आप इनको देख लेना। ठीक है ना, यहाँ तक की बारे में कि राष्ट्रभाषा आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार भारतीय राष्ट्र गणराज्य से संबंधित है। ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय मुद्रा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताया गया देश भर में ना। आई तो इसको बारे में पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दे दिए आपको। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।